I think we should move to the previews now. We'll be previewing firstly Rajasthan Royals versus Royal Challengers Bangalore. As always 5 सेगमेंट होंगे यहाँ पे. हम लोग टॉस एंड कंडीशंस की बात करेंगे, पिच की बात करेंगे, फिर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करेंगे, प्लेइंग 11s की बात करेंगे, की बैटल्स एंड प्रेडिक्शंस सब कवर करेंगे. तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं सीधा. जो पिच होने वाली है वो कैसी होगी. अब देखो राजस्थान के अंदर मैच है. अभी हमारे पास 2 मैच का डेटाबेस है. हमने ये देखा है कि ये पिच देखने में तो बड़ी बैटिंग पैराडाइज टाइप की लग रही होती है, ऊपर थोड़ी सी घास भी होती है, बट ये थोड़ी डबल फेस्ड है, विच इज़ वाई यू हैव नॉट सीन एब्सर्डली हाई स्कोर्स ऑन दिस विकेट सो फार. ऊपर देयर इज अ टिंज ऑफ ग्रास, बट ग्रास के नीचे तुम्हें क्रैक्स भी देखने को मिलेंगे, और वो क्रैक्स मूविंग है. ऐसा नहीं कि फॉर्म है, मूविंग क्रैक्स हैं. मूविंग क्रैक्स का मतलब क्या है कि हार्ड सरफेस नहीं होता जितना होना चाहिए. इसके चलते हुए बॉल का नेचर थोड़ा सा डबल फेस्ड होगा. जब ग्रास वाले पैचेस से बॉल पड़ेगी तो पड़ के बड़ी तेज़ निकलेगी, अच्छी आएगी बैट के ऊपर. बट अगर मूविंग क्रैक्स के ऊपर बॉल पड़ती है तो जो बॉल जिस स्पीड पर आनी चाहिए थी उससे स्लो आएगी. एंड ये डाउट डाल देता है, ये अनसर्टेनिटी डाउट डाल देती है बैट्समैन के दिमाग में कि आपको पता नहीं कौन सी बॉल कहाँ पड़ने वाली है, फिर कैसा बिहेव करेगी. विच इज़ वाई आई थिंक कि यहाँ पे जैसे रियान पराग की हम लोग बात करें, वो टिपिकल टेम्पलेट है कि इनिशियली वो अपना टाइम लेता है इन पिचेस पे, देखता है कि बॉल पे बैट कैसे आ रही है, बॉल पे बैट कह रहा हूँ, बैट पे बॉल कैसे आ रही है, एंड फिर जब वो फिगर आउट कर लेता है पिच को, फिर वो एक्सेलरेट करना शुरू करता है. दैट हैज़ टू बी द टेम्पलेट ऑन दिस पिच. क्योंकि रात को मैच है, ड्यू भी पड़ेगी आई थिंक. एंड बिसाइड्स आरसीबी तो अगर मैच जीते तो सिर्फ चेज ही कर सकते हैं भाई, पहले बैटिंग करके मैच नहीं जीत सकते तुम. तो टॉस अगर जीतोगे तो सिंपली चेज ही करना. राजस्थान आई थिंक दे माइट नॉट इवन माइंड बैटिंग फर्स्ट. आई थिंक प्रेफर्ड ऑप्शन तो चेस करना ही होगा, बट राजस्थान वुड नॉट माइंड बैटिंग फर्स्ट हेयर. अभी मैच जीते थे रिसेंटली डीसी से, पहले बैटिंग करके ही जीते थे. उससे पहले वाला मैच भी पहले टॉस जीत के बैटिंग ही करी थी. तो दोनों मैच यहाँ पे राजस्थान बैटिंग करके जीती है पहले. तो आई डोंट थिंक दे वुड माइंड बैटिंग फर्स्ट, एंड सो मे बी वी माइट सी अ सिचुएशन जहाँ पे टॉस पे आरसीबी बॉलिंग चाहती है, उनको बॉलिंग मिल रही है, राजस्थान बैटिंग चाहती है, उनको बैटिंग मिल रही है. ऐसा हो सकता है, हु नोस. बट नाउ कमिंग टू द हेड टू हेड रिकॉर्ड, ठीक है, दिस इज वेयर इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ऑल्दो आरसीबी ऑन पेपर सीम्स लाइक नॉट इवन अ क्लोज मैच टू राजस्थान रॉयल्स राइट नाउ. प्लस राजस्थान रॉयल्स सारे मैचेस जीतते हुए आ रही है, आरसीबी हार्डली कुछ मैचेस जीत रही है. अगर हम लोग हिस्टोरिकली बात करें, 30 में से 15 मैचेस, 30 में से 15 मैचेस आरसीबी जीती है, एंड बचे 15 राजस्थान नहीं जीती है. उसमें से 3 नो रिजल्ट्स के थे, 12 मैचेस राजस्थान जीती है. तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में आरसीबी हैज़ एन एडवांटेज ओवर राजस्थान. क्या यार, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ देखकर. आरसीबी से हेड टू हेड रिकॉर्ड में अगर आप पीछे हो तो भाई यू हैव टू इम्प्रूव अपॉन दिस यार. बट अगर हम लोग लास्ट के 10 गेम्स की बात करें तो इट इज़ इवन मोर शॉकिंग. पिछले 10 मैचेस में जो कि राजस्थान और बैंगलोर के बीच में हुए, उसमें से 7 मैचेस बैंगलोर जीती है भाई. राजस्थान हैव नॉट बीन गुड अगेंस्ट बैंगलोर, एंड दिस इज वेयर आरसीबी विल गेट अ रे ऑफ होप. दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग इंडीड. अगर हम लोग जयपुर वाले स्टेडियम की पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पर भी बैंगलोर ने 4 मैच जीते एंड राजस्थान ने भी 4 मैच जीते. 50-50 रिकॉर्ड पे आ गई है बैंगलोर. यूजुअली जो टीम घर पे खेल रही होती है अपने स्टेडियम पे, वहाँ पे उनका रिकॉर्ड ज़्यादा बेटर ही होता है. यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ फोर्ट्रेस देयर, बट बैंगलोर ने इनको वहाँ पे ही मैच कर रखा है. तो हेड टू हेड वाले सेगमेंट में मैं तो कहूँगा बैंगलोर को कंप्लीट है भाई. कंप्लीट 1 पॉइंट गिवन टू बैंगलोर यहाँ पे. अगर हम लोग प्लेइंग 11 की बात करें, ठीक है, प्लेइंग 11 में पहले राजस्थान से स्टार्ट करते हैं. आई वुड नॉट मेक मच डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम ही लाइनअप होगी. जायसवाल, बटलर एंड सैमसन जो है हमारे टॉप 3 प्लेयर्स होंगे. फिर रियान पराग आएंगे नंबर 4 पे. नंबर 5 पे आई एम एक्सपेक्टिंग 1 सेकंड की अश्विन आने वाला बैटिंग करने के लिए. क्यों? क्योंकि उसने जो 2 मैचेस में बैटिंग करी है सिचुएशन के हिसाब से करी है, चाहे वो मुंबई वाला मैच हो, चाहे उससे पहले डीसी वाला मैच हो, उस समय रोल पूरा सही से करके दिया है, तो कोई क्वेश्चन है नहीं उसको हटाने का. उसके बाद आई विल हैव हेटमायर फर्स्ट एंड देन ध्रुव जुरेल. आई थिंक हेटमायर को ऊपर आना चाहिए बैटिंग करने के लिए. फिर आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, नांद्रे बर्गर एंड चहल, ये हमारे बॉलर्स होंगे. संदीप शर्मा को इंजरी हो रखी थी, इसलिए आई हैव नॉट केप्ट हिम. इफ़ ही इज़ फिट होपफुली तो वो टीम में आ सकते हैं ऑफकोर्स. ये हमारे मेन लाइनअप हो गई 11 की, ठीक है. मैं संजू सैमसन की तरह सोच रहा हूँ बिकॉज ही यूजेज द इम्पैक्ट प्लेयर वेरी स्मार्टली एंड स्टूडली. अब जो इम्पैक्ट प्लेयर होगा वो डिपेंड करेगा कि किस सिचुएशन में राजस्थान अभी है और टॉस जीत के रिजल्ट क्या है, ठीक है. अगर आपको बैट्समैन की जरूरत है तो आप शुभम दुबे को ला सकते हो वेरी इजीली. हमने ये लास्ट मैच भी होते देखा था जब ये लोग शुभम दुबे को ले आए थे एंड बॉलिंग ऑप्शन इन लोगों ने 5 ही रखे हुए थे मुंबई के अगेंस्ट. अब 5 बॉलिंग ऑप्शंस होना इन अ T20 गेम इज नेवर गुड. राजस्थान की किस्मत अच्छी है कि एक तो उस दिन बैटिंग खराब कर रही थी
मुंबई, प्लस इनके जो 5 बॉलर्स हैं वो ऑन पेपर इतने तगड़े हैं कि मोस्ट डेज छठे बॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बट इट इज़ नॉट आइडियल. आपको आइडियली डेप्थ रखनी चाहिए बॉलिंग लाइनअप में. सो अगर तो आपको बैटिंग में ज़रूरत पड़ रही है एक और बंदे की, तो बाय ऑल मीन्स शुभम दुबे को इम्पैक्ट प्ले की तरह ले आओ. बट मान लो आपने पहले बैटिंग कर रखी है, ठीक है, एंड आपके इतने विकेट गिरे ही नहीं कि शुभम दुबे की बैटिंग आए. उस मामले में अब मास्टर स्ट्रोक आएगा. 5 बॉलर्स आपके पास प्रॉपर पड़े हुए हैं, अश्विन, चहल, नांद्रे बर्गर, ट्रेंट बोल्ट एंड आवेश खान. एक और बॉलर ले आओ, 6 प्रॉपर बॉलर ले आओ और भाई वहाँ से गेम सील कर दो. अब वो छठा बॉलर कौन होगा? देखो संदीप शर्मा तो है नहीं, तो आई थिंक यहाँ पे हम लोग नवदीप सैनी को ट्राई दे सकते हैं. फॉरेन प्लेयर हो नहीं सकता, 4 फॉरेन प्लेयर्स ऑलरेडी हो गए टीम में. नवदीप सैनी कुड बी ट्राइड. अगर एज अ छठा बॉलर रखना तो बुराई क्या है? आई थिंक ही कुड बी ट्राइड एंड ही कुड बी मेकिंग अ डेब्यू हियर. अगर मैं आरसीबी की बात करूँ, आरसीबी के लाइनअप में मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ एंड ये मैं जो ऑर्डर बता रहा हूँ ये भी एकदम फिक्स होना चाहिए इन माई ओपिनियन. फैट डुप्लेसी, विराट कोहली ओपनिंग. कई लोग कहेंगे डुप्लेसी को निकालो, आई डोंट थिंक वो होने वाला है. डुप्लेसी एंड कोहली ओपनिंग करेंगे. पट्टीदार एट 1 डाउन. आई डोंट वांट टू सी कैमरन ग्रीन एट 1 डाउन बिकॉज ऑल्दो उसका गेम शायद बेटर हो जाएगा, बट जितना डेट्रीमेंट पट्टीदार के गेम को मिल रहा है एट नंबर 5, वो नेट इफेक्ट जो है वो नीचे ही जा रहा है. पट्टीदार एट नंबर 5 इज नो गुड. तो यू विल हैव टू मेक पीस विद द फैक्ट कि उसको नंबर 3 पे रखना है. पट्टीदार एट नंबर 3, कैमरन ग्रीन एट नंबर 4. मैक्सवेल नहीं आना चाहिए. मैक्सवेल को भाई या तो आप एक प्रॉपर फिनिशर वाला रोल दे दो जो कि मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को डोमिनेट करेगा, या तो 1 डाउन पे खिलाओ जैसे लास्ट सीजन खेला था. तो ये बीच में नंबर 4 पे आना हर किसी के बस की बात नहीं होती है. युवराज सिंह कहा करता था कि नंबर 4 जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है लिमिटेड ओवर्स में. एक रीज़न था उसके लिए. हर किसी की बस की बात नहीं है. तो मैक्सवेल को मैं नंबर 5 पे रखूंगा. लेट हिम डोमिनेट द स्पिनर्स. एंड बाय द वे मैक्सवेल की सर्विसेज जेन्युइनली नीडेड होंगी. तो 2 टॉप क्लास स्पिनर्स हैं राजस्थान के पास, चहल और अश्विन के अंदर. तो मैक्सवेल एट नंबर 5 फॉर श्योर. उसके बाद मैं रखूंगा महिपाल लोमरो को इन द स्टार्टिंग लाइनअप. प्लीज डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ कीपिंग हिम एज एन इम्पैक्ट प्लेयर. वो ऑलराउंडर है, वो स्पिन को ऑप्शन देता है आपको. उसकी दोनों सर्विसेज को यूटिलाइज करो, फुल्ली यूज करो प्लेयर को. ही शुड बी इन एट नंबर 6. जो उसने बैटिंग करके दी वो डिजर्व भी करता है. चाहो तो दिनेश कार्तिक को नंबर 6 पे लो, महिपाल लोमरो को नंबर 7 पे कर दो. उसके बाद अब लोग कहेंगे अनुज रावत मतलब इम्पैक्ट प्लेयर. मैं कहता हूँ नहीं. लेट्स मेक अ गट्सी मूव. आरसीबी की बैटिंग अगर टॉप 5 चलने होंगे तो गेम वैसे भी जीत जाएंगे. अगर वो नहीं चल रहे तो अनुज रावत की बस की नहीं है कि एंड में आके मैच जिता दे. ठीक है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग एन इम्पैक्ट प्लेयर ऑन अ बैटिंग पोजिशन, आई से मेक योर बॉलिंग स्ट्रॉन्गर. एंड फॉर दैट एंड टू मेक श्योर कि बॉलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए या फिर इतना ज़्यादा बॉलिंग फोकस ना हो जाए कि बैटिंग की डेप्थ ही नहीं बचे, आई विल हैव करण शर्मा इन एट नंबर 8, जो कि अपनी बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकता है. प्लस ही गिव्स यू अ स्पिनिंग ऑप्शन ऑन अ विकेट दैट इज क्वाइट डबल फेस्ड, स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग्स. अगर आरसीबी चेस कर रही होगी, करण शर्मा इन द फर्स्ट इनिंग्स कुड बी यूजफुल, स्पेशली इन द मिडिल ओवर से अश्विन वगैरह होंगे तो आराम से ओवर आप चुपचाप निकाल सकते हो वहाँ पे. आई विल हैव करण शर्मा एट नंबर 8. उसके बाद विजय कुमार वैश्यक शुड स्टार्ट. भाई क्यों नहीं करा है पिछले मैच में स्टार्ट, ये इम्पैक्ट प्ले मुझे समझ में नहीं आता. ही डिजर्व्स टू प्ले, तो वो वहाँ पे होगा. सिराज होगा, रीस टॉपली हो सकता है एंड यश दयाल. इनमें से कोई एक इम्पैक्ट प्लेयर बन जाएगा हमारा. तो बॉलिंग में भी आपके पास अगर आप देखो यहाँ पे 8 बॉलिंग ऑप्शंस बन गए. 8 बॉलिंग ऑप्शंस. रीस टॉपली, यश दयाल, सिराज, करण शर्मा, विजय कुमार वैश्यक, मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन एंड महिपाल लोमरो. 8 बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास हैं. इतनी डेप्थ बना के दे दी आरसीबी को, और क्या लोगे? बैटिंग भी नंबर 8 तक कर सकते हैं, करण शर्मा तक बैटिंग कर सकते हैं, तो 8 बैट्समैन भी हैं. आई थिंक दिस शुड बी द लाइनअप दैट दे शुड बी स्टिकिंग टू. इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बना के दे दिया, ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? एनीवे, एक चीज़ मैं और यहाँ पे कहूँगा, और लेट्स कीप इट फॉर लेटर. लेट्स कम टू द की बैटल्स नाउ. ठीक है, की बैटल्स मैं 5 कहने वाला हूँ यहाँ पे. पहला की बैटल होगा ऑफ कोर्स विराट कोहली वर्सेस ट्रेंट बोल्ट. यू कैन नॉट डू अवे विद दिस. ये की बैटल तो रहेगा ही रहेगा फॉर ऑब्वियस रीजंस. पहली बात तो ट्रेंट बोल्ट का जो ये नैक है ना ऑफ पिकिंग अप विकेट्स इन द फर्स्ट ओवर इटसेल्फ, this is going to be a big test for Virat Kohli. If he survives that, I think he will have a easier time, relatively easier time in the middle overs. But जो पहले के 5-6 ओवर होने वाले हैं with नांद्रे बर्गर and ट्रेंट बोल्ट, वो लेफ्ट आर्म एंगल के साथ if the ball is moving away, पुश कर रहा है बॉल को आउटसाइड ऑफ स्टंप, एज निकाल रहा है, it is going to be a big test for Virat Kohli. It is not going to be easy to score runs, especially if you are batting first on that wicket. So
विराट कोहली वर्सेस ट्रेंट बोल्ट कुड बी अ डिफाइनिंग की बैटल बिकॉज विराट कोहली के अलावा क्वाइट फ्रैंकली कोई रन मार भी नहीं रहा है. दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ दिस गेम. सेकेंड, मैक्सवेल वर्सेस अश्विन. कई लोग कहेंगे मैक्सवेल वर्सेस चहल क्यों नहीं रखा. आई थिंक ऑफकोर्स मैक्सवेल अश्विन की हिस्ट्री भी रही है एंड अश्विन हैज़ द टेंडेंसी ऑफ गेटिंग द बेटर आउट ऑफ मैक्सवेल. प्लस मैक्सवेल विल हैव टू डोमिनेट अश्विन और चहल इन द मिडिल ओवर्स, वरना ये लोग एस्केलेट नहीं कर पाएंगे टू अ डिसेंट टोटल. तो ये बैटल भी डू और डाई वाला होने वाला है एंड यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हाउ अश्विन परफॉर्म्स अगेंस्ट मैक्सवेल. नेक्स्ट इज कैमरॉन ग्रीन वर्सेस युजवेंद्र चहल. Cameron Green, if he's coming in the middle order, he will naturally face the spinners and he will be expected to keep the acceleration on for the run rate. अगर विराट कोहली and Faf du Plessis have a great power play and पटिदा का जैसा फॉर्म चला, I don't expect him to do so good. The onus is on Cameron Green then to revive the run rate, to make sure कि मैक्सवेल के लिए आप एक अच्छा स्टेज सेटअप करके दे रहे हो फॉर द डेथ ओवर्स जहाँ पे वो डोमिनेट कर सके. For that he will have to take risky shots and risky shots जब एक बंदा ले रहा होता है, चहल से बेटर कोई बंदा नहीं है उसको ललचाने पे और आउट करने पे. जहाँ पे वो चाहे 2 छक्के खा जाए कैमरॉन ग्रीन से, तीसरे बॉल दोबारा लटका के देगा, उस पर टॉपर्स निकालेगा. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बैटल इन द मिडल ओवर्स एज वेल. मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक यशस्वी जायसवाल वर्सेस मोहम्मद सिराज. अब देखो ये बहुत बड़ा बैटल नहीं होने वाला मेरे ख्याल से. कोई और बॉलर इतना क्वालिटी का मुझे लग नहीं रहा आरसीबी में जो कि जायसवाल को परेशान करे टू द एक्सटेंट कि वो अपना विकेट जेन्युइनली लूज कर दे. वो थ्रो ही करेगा विकेट करेगा तो. सिराज नोइंग द इन्स एंड आउट्स ऑफ यशस्वी जायसवाल द प्लेयर, अभी टेस्ट सीरीज में साथ में खेलें, आई थिंक इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोहम्मद सिराज टू रेज हिज हैंड एंड से कि जायसवाल अपना विकेट थ्रो कर रहा है पिछले 2-3 मैचेस से पावर प्ले के अंदर, मैं उसका विकेट लेके दिखाऊंगा. सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है. यस दयाल से एक्सपेक्ट करना, विजय कुमार विशाख से, रीस चोपड़ी से फेयर नहीं है. सिराज को करके देनी चाहिए चीज़. इट इज़ हाई टाइम ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. लास्टली रियान पराग द बैट्समैन वर्सेस मैक्सवेल द बॉलर. मैक्सवेल विल बी देयर मेन स्पिनर, और स्पिनर होगा मिडिल ओवर्स में आएगा. रियान पराग मिडिल ओवर्स में आने वाला है. आई वॉन्ट टू सी इफ रियान पराग टेक्स टाइम अगेंस्ट मैक्सवेल या फिर उसको डोमिनेट करता है राइट अवे. बहुत मजा आएगा ये बैटल देखने में भी. एंड दिस कुड पोटेंशियली डिक्टेट द इम्पैक्ट प्लेयर फॉर राजस्थान रॉयल्स. अगर यहाँ पे वो जल्दी आउट हो जाता है तो शायद उन्हें एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की जरूरत पड़े. वी विल सी व्हाट हैपेंस. कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट व्हिच इज द प्रेडिक्शंस. आई थिंक यू हैव टू बी वेरी गट्सी टू से कि आरसीबी मैच जीतने वाली है. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू विन पर्सनली. आई थिंक राजस्थान रॉयल्स इज टू गुड फॉर देम राइट नाउ, प्लस घर पे खेल रहे हैं. द ओनली वे आरसीबी हैज़ अ चांस इज इफ द चेज. आई नो हिस्टोरिकली रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, रिसेंटली रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, बट राजस्थान राइट नाउ इज लुकिंग टू गुड यार. दे आर लुकिंग टू गुड एंड उनको एक्सपोज करने के लिए उनकी डेप्थ को एक्सपोज करना पड़ेगा बिकॉज उनकी बैटिंग और बॉलिंग में ज़्यादा डेप्थ है नहीं. बट वो एक्सपोज करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी आरसीबी में नहीं है इन माई ओपिनियन. सो आई थिंक राजस्थान इज विनिंग दिस वन. दे विल बी विनिंग. आई थिंक 3-4 मैचेस हो जाएंगे ना, 4 मैचेस हो जाएंगे शायद जीत गए तो. 4 कंसेक्यूटिव गेम्स एंड फ्रॉम हेयर ऑन. वाई इज इट मैंने थंबनेल पर टाइटल डाल रखा है मेक और ब्रेक. वो इसीलिए क्योंकि ये मैच जो जीतेगा, अगर राजस्थान जीतती है तो 4 मैचेस लगातार आप जीत रहे हो. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर यू टू मेस इट अप फ्रॉम नाउ ऑन कि अगले 10 मैच में आप जो है 3 मैच भी नहीं जीत पा रहे और आप प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे. अगर यहाँ पे जीतती है राजस्थान तो मोर और लेस दे विल क्वालिफाई. ऑन द अदर हैंड अगर आरसीबी मैच हारती है, मोर और लेस दे विल नॉट क्वालिफाई. अगर आप 3-4 मैचेस लगातार हार गए, पहले के पंजाब से एक मैच जीते थे, 3 मैचेस भी हार गए, आप ऑलरेडी आधे गेम्स हार चुके हो अपने जितने आपको अलाउड है हारने. 6 मैचेस अलाउड होते हैं हारने मैक्स टू मैक्स, कभी कभी 7 हो जाता है. आप 3 मैचेस अभी ऑलरेडी हार चुके हो और अभी से 1/3 आईपीएल हुआ है. तो बच्चों भाई 9-10 मैचेस में आप क्या 7 मैच जीतोगे? उसमें से कई सारे मैचेस घर पे होने भी नहीं वाले हैं. एंड आरसीबी क्या इतनी क्वालिटी रखती भी है? आई डाउट. सो आई थिंक दिस इज अ मेक और ब्रेक फॉर आरसीबी एंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर राजस्थान एज वेल. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.